गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर से इंग्लिश वाले ओम जी। पिछले 3-4 दिन से हम जो सीख रहे हैं मॉडल्स, आज देखते हैं कितना आपने लर्न किया है मॉडल्स के बारे में। उनकी एक एक्सरसाइज ले रहे हैं फ्रेंड्स। मॉडल्स वो टॉपिक है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होगा जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हो और मॉडल के नहीं आते हो। ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होगा। आपके 8th, 9th, 10th, 11th लगभग हर क्लास में मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 12th में आपके कॉम्पोजिशन पार्ट होता है, इनके लिखने का पार्ट होता है, तो उसमें भी मॉडल्स का यूज होता ही होता है। तो इस तरह से इनके बिना इंग्लिश ग्रामर अधूरी है। तो देखते हैं कितना आपने सीखा। अगर आपको फिर भी लगता है कि आप मॉडल के बारे में नहीं जानते, तो इससे पहले जो मैंने 4 वीडियोस में टोटल मॉडल्स पढ़ाए हैं वो सब एक बार आप सीख लेना। मॉडल्स आपको पता है, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, है ना। ये इस तरह से 13 मॉडल्स होते हैं, 13 मॉडल्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब का ये एक पार्ट है, ऑक्सिलरीज का ही। तो इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अलग अलग मॉडल्स अलग अलग मूड्स शो करते हैं। तो देखते हैं कौन से सेंटेंस में कौन सा यूज होगा। अभी हम कुछ के साथ मैंने कुछ ऑप्शंस दिए हैं, कुछ के साथ ऑप्शन नहीं दिए हैं, वो बिना ऑप्शन के भी एकदम स्पष्ट है वहां पर क्या आना चाहिए। तो फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट सेंटेंस है रन केयरफुली लेस्ट यू डैश फॉल डाउन। रन केयरफुली, ध्यान से दौड़ना, सावधानी से। लेस्ट, अब आपको कुछ समझ में आया, आप पॉज कर सकते हैं अगर अंदाज लगाना चाहे तो। वीडियो को बीच में पॉज करके आप अपना इसमें क्या आना चाहिए फर्स्ट वाले में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आपको अगर मैंने जब पढ़ाया था तब देखा था कि एक वर्ड आता है लेस्ट। अगर किसी सेंटेंस में लेस्ट यूज हो रहा हो तो लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज होता है ना। लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, नहीं तो आप गिर जाओगे। लेस्ट का अर्थ होता है नहीं तो यहां पर यू शुड फॉल डाउन, यहां पर शुड का यूज होगा। लेस्ट के साथ शुड का यूज होता है कि आप ऐसा करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा। रन केयरफुली, केयरफुली रन करो, अदरवाइज यह लेस्ट का आता है अदरवाइज। सेकंड, विराट कोहली डैश प्ले क्रिकेट व्हेन ही वाज 6। देखो, व्हेन ही वाज 6, जब 6 साल का था तो विराट कोहली क्या प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलता था, है ना। पास्ट की बात है, उसकी हैबिट कह सकते हो, उसका रूटीन कह सकते हो। तो जो ऐसे पास्ट में कोई कुछ करता रहता था तो हम कौन से मॉडल का यूज करते हैं, आपने सीखा हो तो। मैंने 2 बताए थे। देखो, कैन प्रेजेंट में यूज होता है, पास्ट में यूज नहीं होता। मे बी प्रेजेंट में यूज होता है, या पॉसिबिलिटी के लिए, विश करने के लिए, ब्लेस करने के लिए इनका यूज होता है। कैन का भी प्रेजेंट में एबिलिटी बताने के लिए, कैपेसिटी बताने के लिए, है ना, परमिशन देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए यूज होता है। वुड होता है जिसका यूज होता है पास्ट में, पास्ट में रिक्वेस्ट करने के लिए, पास्ट हैबिट या रूटीन बताने के लिए। पास्ट में मेरा रूटीन ये रहता था। तो विराट कोहली वुड प्ले, क्रिकेट खेला करता था व्हेन ही वाज 6, तो यहां आ जाएगा वुड। ठीक है ना। नेक्स्ट, आप इसका भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट। डैश पहले दे दिया, यू प्लीज लैंड मी योर बाइक, क्वेश्चन मार्क। इनकी मॉडल का यूज सबसे पहले होगा। यू प्लीज, प्लीज, प्लीज क्या शो करता है, रिक्वेस्ट, है ना। रिक्वेस्ट शो करता है प्लीज। तो रिक्वेस्ट किस किस से कर सकते हैं, विल यू, कैन यू, कुड यू, वुड यू, प्लीज, है ना। देखो, मे यू से रिक्वेस्ट नहीं होता है, मे यू ऐसे होता ही ब्लेस करने के लिए या कर्स करने के लिए, उसके लिए होता है। कुड यू हो सकता है रिक्वेस्ट करने के लिए, कुड यू का यूज या वुड यू का यूज ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो यह रिक्वेस्ट है तो यहां पर कुड यू आ जाएगा। कुड यू इज द आंसर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यू डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स।
यू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, आपको ट्रैफिक रूल फॉलो, यू कैन फॉलो, आप फॉलो कर सकते हो, यू मस्ट फॉलो, जरूर फॉलो करना चाहिए, या यू विल फॉलो, आप फॉलो कर दे। तो क्या आना चाहिए यहां पर, कैन तो हो ही नहीं सकता, आप फॉलो कर सकते हो, ये यहां आपकी इच्छा पे नहीं है, ये लीगल ऑब्लिगेशन है, मजबूरी है आपकी, तो आपको ये करना पड़ेगा, यू मस्ट फॉलो। लेकिन अगर यह मस्ट ऑप्शन नहीं होता बाय चांस और यहां पर विल की जगह शैल होता तो भी सही था। आप किसी को वार्न करने के लिए कह सकते हो यू शैल फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने होंगे, यू शैल। आई और वी के साथ विल और बाकी सबके साथ शैल का जब यूज करते हैं तो उसका अर्थ वार्निंग, थ्रेट ऐसा अर्थ होता है। आप किसी को वार्निंग देना चाहो तो कह सकते हो यू शैल फॉलो, लेकिन यहाँ शैल तो आया नहीं है, तो यहाँ पर यू मस्ट फॉलो होगा। लीगल ऑब्लिगेशन, अपनी कानूनी रूप से मजबूरी है, बाध्यता है, तो यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। फिफ्थ है फ्रेंड्स, आई डैश गो फॉर मॉर्निंग वॉक व्हेन आई वाज इन दिल्ली। जब मैं दिल्ली में था, व्हेन आई वाज इन दिल्ली, आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, तो क्या करता था, मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था। यानी कि ये हैबिट ऐसी है जो कब थी, व्हेन आई वाज इन दिल्ली, यानी कि पास्ट हैबिट है। पास्ट हैबिट शो करने के लिए मैंने दो मॉडल बताए थे, जैसे एक इसमें यूज हो ना, विराट कोहली जब 6 साल का था तब भी क्रिकेट खेला करता था, एक तो वो, और यूज्ड टू का प्रयोग ऐसी पास्ट हैबिट को शो करने के लिए होता है जो वर्तमान में नहीं है, प्रेजेंट में नहीं है, ऐसी पास्ट हैबिट को शो करने के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं कि जब मैं दिल्ली में था तो आई यूज्ड टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, यानी कि इसका अर्थ यह है कि अब नहीं जाता, ठीक है ना। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, आई शैल गो, मैं जाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है, आई डेयर गो, मेरी जाने की हिम्मत, ऐसे। तो यहां पर ये पास्ट हैबिट दिखाई है तो उसके लिए यूज्ड टू। इफ आई वेंट टू, सिक्स्थ देखते हैं, इफ आई वेंट टू मार्केट आई ब्रिंग डैश ब्रिंग पेस्ट्री। देखो इफ वाले सेंटेंस में अपने को यह देखना है कि इस तरफ कौन सी वर्ब आई हुई है। यहां पर अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो दूसरी तरफ वुड या कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। यहां अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो दूसरी तरफ विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। यहां पर अगर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो दूसरी तरफ वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो इफ वाले में 3-4 कंडीशन होती है कि एक दो क्लॉज होती है, आधा सेंटेंस ये आधा सेंटेंस वो। एक तरफ अगर इफ के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है V1 है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इस तरफ अगर इफ के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो दूसरी तरफ हो जाएगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अपने यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म है वेंट, गो वेंट, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो दूसरी तरफ वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वुड या कुड हो सकता है, कोई बात नहीं। तो यहां पर वुड आया हुआ है। इफ आई वेंट टू मार्केट, यदि मैं मार्केट जाता तो मैं आपके लिए पेस्ट्री लाता, आई वुड ब्रिंग पेस्ट्री। समझ रही ना। सेकंड, सेवंथ देखते हैं, डैश आई गिव यू माई पेन। ऑफर, ऑफर करने के लिए क्या करते हैं, आई गिव यू माई पेन। ऑफर ऐसे ही करते हैं, मैं आपको पेन दूं, मेरा पेन। तो ऑफर करने के लिए शैल आई का यूज करते हैं, शैल आई गिव यू माई पेन, ठीक है। तो ऑफर के लिए शैल आई, ठीक है। नेक्स्ट 8th, विश यू गेट वेल सून, आप जल्दी ठीक हो जाओ। ये वाला सिंबल देखो, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहीं लगा हो तो आप सीधा मे का यूज कर सकते हो। विश करने के लिए जिसमें ब्लैश भी हो सकता है, कर्स भी हो सकता है, तो उन सब के लिए मे का यूज होता है। मे यू गेट वेल सून, आप जल्दी ठीक हो जाओ, ऐसा मेरा विश है, ठीक है ना। नेक्स्ट है रमा
डैश सॉल्व एनी पजल। रमा कोई भी पजल सॉल्व कर सकती है। देखो यहां 7th क्वेश्चन से मैंने क्या देखा, यहां मैंने ऑप्शंस नहीं दिया आपको, विल, वुड, शैल, शुड। मैंने वो मूड, वो भाव दिया कि ये शो करने के लिए आप क्या यूज करना है आपको, ठीक है ना। यहां तक मैंने ऑप्शन दिए थे, यहां ऑप्शन देकर के ये दे रहा हूं, ऑफर करना है, विश करना है, एबिलिटी शो करनी है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो रमा सॉल्व एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व, उसकी एबिलिटी शो करनी है तो कैन सॉल्व। पास्ट कुड तभी यूज करना है जब यहां पर पास्ट का इंडिकेट किया हुआ हो कि भाई ये पास्ट की एबिलिटी है। When she was young, जब छोटी थी तो यहां होगा पास्ट एबिलिटी। She could solve any problem when she was young, जब छोटी थी तो वो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती थी, ये उसकी एबिलिटी हो गई पास्ट की। और अभी कैन है तो प्रेजेंट की एबिलिटी है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंसिपल इज ऑन लीव, प्रिंसिपल छुट्टी पर है। स्टिल, फिर भी, ही डैश कम फॉर इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के लिए आ सकते हैं, फिर भी इंस्पेक्शन के लिए आ सकते हैं। इनकी संभावना है कि फिर भी, यहां दो ऑप्शन हो सकते हैं, यहां आपको ब्रैकेट में या तो ऑप्शन देंगे या फिर ऐसे लिख के देंगे कि रिमोट पॉसिबिलिटी की कम संभावना है, या रिमोट पॉसिबिलिटी नहीं लिखेंगे वर्ड तो फिर ऐसा लिख सकते हैं मे, माइट, कैन, ये 3 ऑप्शन लिख दिए, मे, माइट, कैन। तो इनमें से आप कौन सा यूज करोगे? जब छुट्टी पर है तो आने की संभावना कितनी है, ना के बराबर ना, तो आपको क्या लिखना होगा, माइट। जब पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो तो माइट का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने 10 मॉडल्स, 10 क्वेश्चंस लिए जिनके माध्यम से काफी सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर हो गए हैं। और भी आपको लगे कोई किसी क्वेश्चन में सर इसमें क्या होगा, तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं मेरे YouTube चैनल पर, मेरे Facebook पेज पर, इंग्लिश वाले ओम जी के नाम से फेसबुक पेज भी है। तो इन दोनों में से आप किसी भी मीडियम पर आप मुझे कोई भी क्वेश्चंस हो मॉडल से रिलेटेड पूछ सकते हैं। आपने वीडियो देखा, थैंक्स अ लॉट। फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आपको अगर बेनिफिट हो रहा हो तो आप अपने फ्रेंड्स को भी ये बेनिफिट जरूर से दिलवाएं, उनको भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वॉच करने के लिए कहें। थैंक्स अ लॉट। अभी मॉडल्स कंप्लीट हो गए, नया टॉपिक देख के मैं जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।